नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी की सवारी की। कर्नाटक के कारवार से पनडुब्बी में सवार हुई। पनडुब्बी आईएनएस बाघशीर में सवार हुई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन की ये पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा। इससे पहले डॉक्टर कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। करनाल के खेतों में मिला पाकिस्तान लिखा गुब्बारा। हवाई जहाज जैसी आकृति देखकर घबराए लोग। मौके पर पुलिस पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 129वें संस्करण को किया संबोधित। कहा उनका इस साल का यह आखिरी संबोधन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बना देश का गर्व। अब हम नई उम्मीदों के साथ काम करने को लेकर आगे बढ़ रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन। आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को आवास आवंटित। नितिन नवीन को नई दिल्ली में आवास किया गया आवंटित। नई दिल्ली के 9 सुनहरी बाग रोड पर आवास आवंटित। हुमायूं कबीर के बेटे को हिरासत में लिया गया। मुर्शिदाबाद में हिरासत में लिया गया। हुमायूं कबीर के पीएसओ से मारपीट का आरोप। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का एक्स पर पोस्ट। अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें दी पुष्पांजलि। और अरुण जेटली जी बहुत ईमानदार और समझदार राजनेता कहते हुए नजर आए जेपी नड्डा। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस आज इंदिरा भवन में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। खड़गे ने कहा आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सोनिया गांधी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा का दायरा और बढ़ा। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में आरटीआई, आरटीई, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने थे। बीजेपी को 20 जनवरी तक मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन के नाम पर सर्वसम्मति के संकेत। बीजेपी 20 जनवरी तक नितिन नवीन को बना सकती है अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पटना के सदाकत आश्रम में गांधी मैदान तक निकाला पैदल मार्च। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। कानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को किया सस्पेंड। हाटल अस्पताल में मरीज को मृत घोषित किया था। जांच में मरीज जिंदा पाया गया। नोएडा सेक्टर 142 में मिला ज्ञात लड़की का शव। डंपिंग यार्ड में बैग में मिला लड़की का शव। लड़की के हाथ पैर बंधे, चेहरा जला दिया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मामले की जांच में जुटी। भुवनेश्वर में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने किया दौरा। धौली शांति स्तूप का किया दौरा। परिवार के साथ ज्ञानेश कुमार ने किया धौली स्तूप का दौरा। दिल्ली में नए साल के पहले सड़क पर हुड़दंग, सड़क पर स्टंटबाजी और कार रेसिंग का वीडियो वायरल। 26 तारीख की रात का बताया जा रहा है वीडियो। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी को मिले सुरक्षा। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा के आदेश। मनोज अग्रवाल को सीआईएसएफ और वाई कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय से मिली। ओडिशा के पुरी से शर्मसार करने वाली खबर। शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के रंग शारदा हॉल में होगी एमएनएस की बैठक। एमएनएस प्रेसिडेंट राज ठाकरे इस बैठक को करेंगे संबोधित। कल 9:30 बजे शुरू होगी बैठक। बिहार के जमुई में मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की वजह से रेल सेवा प्रभावित। मौके पर
बहुत खराब। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 445, विवेक विहार में 427, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 432 AQI किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में शीतलहर के साथ छाया हुआ घना कोहरा, लोग गर्म कपड़ों का ले रहे सहारा। असम के गुवाहाटी में सुबह से ही छाया घना कोहरा, शहर में शीतलहर जारी। जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ के साथ डोडा में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च। पाकिस्तानी आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी सेना। चिल्लई कला इलाके में माइनस में तापमान जाने से बढ़ सकती है आतंकवादी गतिविधियां। कश्मीर में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से पहले आगा रहुला, वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती को किया गया नजरबंद। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रहुला मेहदी के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और CRPF तैनात। दिल्ली के ITO से सराय काले खां की ओर रिंग रोड पर लापरवाही से गाड़ी चला रहे लोगों का वीडियो आया सामने। सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी करते दिखे लड़के। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। इंडिगो ने विमान यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। कोहरे के चलते जारी की गई नई एडवाइजरी। लिखा, उड़ान से पहले स्टेटस देखकर यात्री घरों से निकले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के RSS बीजेपी की तारीफ करने वाले पोस्ट से कांग्रेस के कई नेता नाराज। मणिकम टैगोर ने कहा, RSS नफरत फैलाने वाला संगठन अलकायदा की तरह करता है काम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी किया पलटवार। गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी की स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है? RSS से कुछ भी सीखने जैसा नहीं। अभिनेत्री रकुलप्रीत के भाई पर फिर दर्ज हुआ केस। अमनप्रीत पर ड्रग्स मामले में केस दर्ज। अमनप्रीत फिलहाल फरार, लगातार तलाश जारी। हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। ड्रग्स मामले में 2 अफ्रीकी नागरिक भी गिरफ्तार। मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी ने किया गठबंधन। कांग्रेस ने VBA को दी 62 सीटें। चेन्नई में लोगों ने दिवंगत DMD के संस्थापक विजयकांत की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उनके काम प्रेरणास्पद। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें किया नमन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वच्छ सुंदर सबुजा अंगुल स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। लोगों के साथ सड़क पर की साफ सफाई। लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच का ACB में हुआ विलय। नए साल में CBI यूनिट में काम करेगी ACB ब्रांच। बरेली में जिहाद की सूचना पर बजरंग दल का हंगामा। बर्थडे पार्टी के दौरान बजरंग दल ने की मारपीट। मारपीट के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। 2 नामजद, 25 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज। चंदौली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद के लगे नारे। चकिया गांधी पार्क तिराहे पर किया गया पुतला दहन। चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया।
मारी गोली, घायल किशोर को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी। हमीरपुर में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का लेना पड़ रहा है। वाराणसी में बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या के मामले को लेकर देश भर के साथ वाराणसी में भी आक्रोश। धर्मनगरी काशी में सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सहारनपुर में बड़कला फायरिंग रेंज में हुआ हादसा। देर शाम फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान हादसा। सेना के 4 जवान हुए घायल। सभी घायलों को बेहट सीएचसी में भर्ती करवाया गया। महाराजगंज में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप। पीड़ित ने अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। प्रशासनिक उच्चाधिकारियों को सौंपे शिकायती पत्र। रायबरेली में सीएचसी अधीक्षक की पत्नी और स्टाफ नर्सों का वीडियो वायरल। सीएचसी परिसर के अंदर फिल्मी गाने पर बनाई गई रील। वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया कांग्रेस स्थापना दिवस। जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कांग्रेस ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। टीआई कमला पुसांग समेत 9 से 10 पुलिसकर्मी घायल। कई ग्रामीण भी हुए घायल। 7 से 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। शहडोल में 2 गुटों के बीच चले लात घूसे। पार्किंग को लेकर हुए विवाद के चलते मारपीट। युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के तापी में बांग्लादेश के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया आयोजन। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू समुदाय में आक्रोश। बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगे नारे। दिल्ली के प्रतिष्ठित लीला होटल में नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर ने शादी की रखी तीसरी रिसेप्शन पार्टी। पार्टी में देश की कई नामी हस्तियां हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल पहुंचकर नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर को दिया आशीर्वाद। उपहार स्वरूप नीरज और हिमानी को भगवान श्री राम की मूर्ति की भेंट। नीरज और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी इससे पहले हरियाणा में भी हो चुकी है, जिसमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पहुंचे। रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। 25 दिसंबर को हरियाणा के करनाल स्थित द ईडन और जन्नत हॉल में भी 2 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन कार्यक्रमों में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग हुए थे शामिल। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टूर और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर 19 टीम का बनाया कप्तान। 15 जनवरी को यूएसए के खिलाफ भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान का करेगी आगाज। दूसरा मैच 17 जनवरी को बांग्लादेश और तीसरा मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 18 टेस्ट मैचों से चला आ रहा जीत का इंतजार खत्म किया। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का टारगेट दिया, जिसे इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीत 2011 में सिडनी में मिली थी। इसके बाद खेले गए 18 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीते, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम अनाउंस की। 15 सदस्यीय युवा वनडे की टीम की कप्तानी करेंगे ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड ने वनडे टीम में ज्यादातर नए प्लेयर्स को दिया मौका। इसमें आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जॉश जैकरी, निक केली, जैडन और माइकल रे शामिल।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम घोषित की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन। गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग दिए पोज। बेटे अहान के बर्थडे पर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले तुम्हारा समय आ गया। मैग्लेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग। चीनी ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंची। रफ्तार का बनाया नया रिकॉर्ड। इंजीनियर्स को 10 साल बाद मिली सफलता। बालेन शाह बने नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। आम चुनाव के लिए आरएसपी के सड़क हादसा। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम होने से 60 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। कई गाड़ियों में लगी आग, 2 की मौत, 26 घायल। तुर्की के बेलू में
शहर में रात भर हुई बर्फबारी, 20 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढकी सड़कें, निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह। ईरान के शरदाश्त काउंटी के पहाड़ी इलाके में हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। टूटा ज्वालामुखी से निकला धधकता लावा, ज्वालामुखी की राख ने मुश्किलें बढ़ाई, लोगों को सावधान रहने की नसीहत। भूकंप के झटकों से दहला ताइवान, गगनचुंबी इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 7।